नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 8 मई शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा बात करते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें एयरटेल का ग्राहकों के लिए खास ऑफर, साथ ही संक्रमण में बुरी तरह से चपेट में आए रूस के सीक्रेट सिटीज और चीन के खिलाफ ट्रंप ने उठाया बड़ा कदम। जानेंगे आगे, अगर सरकारी बैंक में आपने भी कराई है एफडी तो लग सकता है आपको बड़ा झटका। जानेंगे अगले अपडेट में किस वजह से 60 लाख किसानों को नहीं मिला 6,000 रुपए की किस्त। जानेंगे अगले अपडेट में एसबीआई ने ग्राहकों को लोन को लेकर दिया बड़ा तोहफा और अब देश में घट सकती है नमक की सप्लाई। साथ ही 1000 अमेरिकी कंपनियों को भारत लाना चाहती है सरकार। खबरों के विस्तार के क्रम में सबसे पहले बात करना सोने और चांदी के भाव के बारे में। तो आज सोना 250 रुपए के उछाल के साथ 45,700 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 50 रुपए के उछाल के साथ 42,050 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 45,700 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 46,890 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 46,900 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत 46,450 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड पेज की कीमत आज 46,460 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एयरटेल थैंक्स ऐप का यूज करते हैं तो लॉकडाउन के बीच एयरटेल थैंक्स ऐप के यूजर्स को शानदार तोहफा मिला है। टेलीकॉम कंपनी ने बताया कि एयरटेल थैंक्स के ग्राहक करीब 2 महीने के लिए G5 के प्रोग्राम और फिल्में मुफ्त में देख सकेंगे। ग्राहकों को यह सुविधा तब मिली जब भारतीय एयरटेल ने G5 के साथ इसको लेकर पार्टनरशिप की है। अगली बड़ी खबर में रूस में स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि यहाँ सोवियत संघ के जमाने में बसाए गए खुफिया परमाणु शहर, जिन्हें सीक्रेट सिटीज के नाम से भी जाना जाता है, अब संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इन खुफिया शहरों में रहने वाला ज्यादातर लोग वैज्ञानिक होते हैं या मिलिट्री से जुड़े हुए होते हैं, साथ में उनके परिवार होते हैं, साथ ही और भी सर्विस स्टाफ होते हैं। ज्यादातर लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, केवल टॉप लेवल के अफसरों को ही बंगले मिले हुए हैं। अगली बड़ी खबर में संक्रमण के दौरान चीनी सरकार के अमेरिकी कंपनियों के आक्रामक अधिग्रहण को रोकने के लिए यहाँ संसद की प्रतिनिधि सभा में विधेयक को पेश किया गया है। सांसद जिम बैंक्स ने संसद में यह विधेयक पेश किया। इससे अमेरिकी विदेशी निवेश समिति का दायरा बढ़ेगा। इससे CFIUS और संक्रमण संकट के दौरान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखने वाली कंपनियों के अमेरिकी कंपनियों में निवेश की समीक्षा करने में मदद मिलेगी। चीन के सेंट्रल बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाउसिंग लोन देने वाली भारत की बड़ी कंपनी HDFC बैंक के 1.75 करोड़ शेयर खरीदे। संक्रमण के बीच चीन की इतनी बड़ी शेयर खरीद पर भारत सरकार सतर्क हो गई और इस पर लगाम लगाने के लिए भारत ने चीन से आने वाली FDI पर सख्ती कर दी है। अगली बड़ी खबर में, अगर आपने भी SBI में FD करा रखी है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक ने 3 साल की अवधि वाली FD पर ब्याज दरें 0.20% तक घटा दी है। बैंक की तरफ से तय नई दरें 12 मई से लागू होगी। देश के सबसे बड़े बैंक ने बयान जारी कर कहा है कि सिस्टम और बैंक लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए हम 3 साल की अवधि तक के रिटेल टर्म डिपॉजिट्स रेट में यह कटौती कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 1 दिसंबर 2019 से आधार को जरूरी कर दिया था। बिना इसके आपके बैंक खाते में नहीं आएगी 6,000 रुपए की मदद। देश के करीब 60 लाख किसान सिर्फ एक कागज की कमी से 6,000 रुपए सालाना मदद देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से वंचित हैं। हम बात कर रहे हैं आधार कार्ड की। स्कीम के अपने आवेदन में सिर्फ आधार का नंबर ठीक से न लिखने या इसकी कॉपी न लगाने की वजह से इतनी बड़ी संख्या में किसान इसका फायदा उठाने से चूक गए हैं। अगली बड़ी खबर में, जहां SBI ने अपने FD पर ब्याज दर घटाई है, वहीं दूसरी ओर लोन लेने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। लॉकडाउन के बीच अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया है। बैंक ने ब्याज दरों में 0.15% की कटौती की है। इस कटौती के बाद ब्याज दरें 7.40% से घटकर 7.25% पर आ गई है। नई दरें 10 मई से लागू होगी। यह कटौती होम, ऑटो और पर्सनल लोन को लेकर की गई है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जानेंगे नमक की रेटें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि नमक बनाने का सीजन अक्टूबर से लेकर जून के मध्य तक रहता है। नमक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मार्च और अप्रैल में होता है। देश के कुल नमक उत्पादन का करीब 95% गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। बाकी प्रोडक्शन महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में होता है। हर साल देश में करीब 200 से 250 लाख किलो साल्ट का प्रोडक्शन होता है। खबर के मुताबिक देश के तटीय इलाकों में नमक बनाने वाले लोगों का कहना है कि इसके प्रोडक्शन में कमी आई है, क्योंकि संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन में मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। अगली बड़ी खबर में, चीन से निकलने वाली कंपनियों को भारत अपने यहाँ निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहा है। भारत जिन कंपनियों को अपने यहाँ निवेश पर बुलाना चाहता है उसमें अमेरिका के कई बिजनेस हैं। इस लिस्ट में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी एबॉट लेबोरेटरी भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन मौजूद वैश्विक संक्रमण के लिए चीन को लगातार जिम्मेदार ठहराने में लगा हुआ है। चीन से निकलने की तैयारी में जुटे करीब 1000 कंपनियों से भारत ने अप्रैल में ही संपर्क किया। भारत उन कंपनियों को वरीयता दे रहा है जो मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई करती है, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, लेदर और ऑटो पार्ट्स जैसे 550 वस्तुओं का उत्पादन करती है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।